हेलो दोस्तों, जैसा कि इससे पहले की वीडियो अगर आप सभी ने देखी होगी तो उसमें हम लोग जो है 28 दिसंबर 2022 को जो सीटेट का एग्जाम हुआ था उसमें मैथ पेडागोजी के जो क्वेश्चन पूछे गए थे उन क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग 29 दिसंबर 2022 को जो सीटेट का एग्जाम हुआ था उसमें मैथ पेडागोजी के जो क्वेश्चन पूछे गए उन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गणित कक्षा में ह्यूरिस्टिक यानी स्वतः शोधन के उपयोग के बारे में सबसे कम उपयुक्त है। सबसे कम उपयुक्त जो है वही बताना है। ऑप्शन ए में दिया गया है, इसे समस्या समाधान के साधनों और प्रणालियों के अध्ययन के रूप में समझा जा सकता है। बी दिया गया, इसकी निश्चित नियमों के रूप में कल्पना की जा सकती है। सी है, यह समस्या समाधान के लिए अनुभव आधारित तकनीकों का उल्लेख करता है। डी है, जटिल नवीन समस्याओं में इसका उपयोग नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे सबसे कम जो उपयुक्त है वो बताना है। ठीक है, ऑप्शन ए में दिया गया, इसे समस्या समाधान के साधन और प्रणालियों के अध्ययन के रूप में समझा जा सकता है। तो हमें सबसे कम उपयुक्त बताना है, तो ये नहीं होगा। बी है, इसके निश्चित नियमों के रूप में कल्पना की जा सकती है। सी है, यह समस्या समाधान के लिए अनुभव आधारित तकनीकों का उल्लेख करता है। डी है, जटिल नवीन समस्याओं में इसका उपयोग नहीं हो सकता है। ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों देखिए, ह्यूरिस्टिक विधि की अगर हम लोग बात करें, स्वतः जो खोज विधि है, इस विधि की प्रक्रिया का केंद्र विद्यार्थी होता है। वह जो है पूर्व ज्ञान, निरीक्षण, कल्पना, चिंतन, तर्क, अनुभव द्वारा सरल एवं जटिल समस्याओं की खोज करता है। इसे खोज विधि भी कहते हैं, जहां यहाँ पे स्वतः शोधन दिया गया है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। आकृतियों का शिक्षण करते हुए एक शिक्षिका शहर का मॉडल प्रारूप अपनी कक्षा में लेकर आई जो ज्यामितीय आकृतियों से निर्मित था। वह चाहती हैं कि उनके विद्यार्थी, ऑप्शन ए में दिया गया है, मॉडल से ज्यामितीय आकृतियों की पहचान करते हुए कुछ खाली समय बिताएं। ये नहीं होगा। बी है, गणितीय अवधारणाओं को विभिन्न अन्य विषय क्षेत्रों से और उनके दैनिक जीवन से जोड़ें। दैनिक जीवन पॉजिटिव वर्ड आप देख पा रहे होंगे। अब इसको देख लेते हैं। सी है, ऐसे और प्रारूप या मॉडल निर्मित करें जो कि गणित की प्रदर्शनी में प्रदर्शित किए जा सकें। ये भी नहीं होगा। डी है, गणित में प्रारूपों मॉडलों की भूमिका को समझें। ऑप्शन बी वाला दोस्तों जो है ये करेक्ट आंसर होगा। गणितीय अवधारणाओं को विभिन्न अन्य विषय क्षेत्रों और उनके दैनिक जीवन से जोड़ें। ये जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा गणित शिक्षा का मुख्य लक्ष्य है। ऑप्शन ए में दिया गया है, अधिगमकर्ताओं में संख्यात्मकता कौशल का विकास करना। ये नहीं होगा। बी है, देश के लिए रोजगार योग्य वयस्कों का सृजन करना। नहीं। सी है, गणित कक्षा में प्रत्येक बच्चे को पाठ्यपुस्तक में दी गई समस्याएं हल करने के लिए कहना। ये भी नहीं होगा। डी दिया गया है, बच्चों की विचार प्रक्रियाओं का गणितीकरण। ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। गणित की एक शिक्षिका सुश्री सोमी के लिए अधिगमकर्ताओं में आलोचनात्मक चिंतन के कौशल को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अपनी कक्षाई परिचर्चा में शामिल करने का सबसे उपयुक्त है। शामिल करना जो है सबसे उपयुक्त है, ये बताना है। ऑप्शन ए में दिया गया है, 25 और 30 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं को सूचीबद्ध करें। बी दिया गया है, 37 + 21 का परिकलन करें। सी है, क्षेत्रफल। सी दिया गया है यहाँ पे, क्षेत्रफल वाले सभी संभव आयत बनाएं। ये 18 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर है दोस्तों, यहाँ पे स्क्वायर है। ठीक है, क्षेत्रफल वाले सभी संभव आयत बनाएं। डी है, एक समबाहु त्रिभुज बनाएं जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई 6 सेंटीमीटर हो। तो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है कि गणित की एक शिक्षिका सुश्री सोमी के लिए अधिगमकर्ताओं में आलोचनात्मक चिंतन के कौशल को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अपनी कक्षाई परिचर्चा में शामिल करने का सबसे उपयुक्त है। तो ऑप्शन सी देख पा रहे होंगे, 18 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले सभी संभव आयत बनाएं। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है, शामिल करने का सबसे उपयुक्त जो है वो बताना है, तो ऑप्शन सी जो है सबसे उपयुक्त होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे। प्रायः यह देखा गया है कि जब प्राथमिक स्तर के शिक्षार्थियों को इबारती सवाल हल करने के लिए दिए जाते हैं, अधिकांश बच्चे कहते हैं कि यदि आप हमें यह बताएंगे कि इस सवाल में कौन सी संक्रिया अपेक्षित है तब हम इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। इस स्थिति के लिए सर्वाधिक उपयुक्त कारण कौन सा है। इसमें भी सर्वाधिक उपयुक्त कारण पूछा गया है। ऑप्शन दोस्तों देखिए, इस तरह के जब क्वेश्चन देता है ना तो आपको सभी क्वेश्चन जो है सभी ऑप्शन जो है सेम लगेगा और उसका आंसर लगेगा कि ये सही ये सही, लेकिन सर्वाधिक पूछता है तो जो सबसे बेस्ट आंसर होगा वो करना होगा। तो ऑप्शन ए में आप देख पा रहे हैं, बच्चों को गणितीय भाषा बहुत तकनीकी लगती है, परिभाषिक या प्राविधिक लगती है और जिसको उनके दिन प्रतिदिन के जीवन की भाषा माध्यम से सुदृढ़ नहीं किया जाता।
बी दिया गया है आमतौर पर इबारती सवाल प्राथमिक स्तर के शिक्षार्थियों द्वारा हल करने के लिए बहुत ही कठिन होते हैं। सी है सामान्यतः बच्चे इबारती सवाल हल करने के लिए तरह तरह के बहाने बनाते हैं। डी है जो बच्चे अंग्रेजी भाषा में कमज़ोर हैं केवल उन्हीं बच्चों को इबारती सवाल हल करने में इस तरह की कठिनाइयाँ होती हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है कि प्राय ये देखा गया है कि जब प्राथमिक स्तर के शिक्षार्थियों को इबारती सवाल हल करने के लिए दिए जाते हैं, अधिकांश बच्चे कहते हैं कि यदि आप हमें ये बताएंगे कि इस सवाल में कौन सी संक्रिया अपेक्षित है तब हम इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। इस स्थिति के लिए सर्वाधिक उपयुक्त कारण कौन सा हो सकता है ये बताना है। तो इसका सबसे उपयुक्त कारण यही हो सकता है बच्चों को गणितीय भाषा बहुत जो है तकनीकी या परिभाषिक प्रावैधिक लगती है, जिसको उनके दिन प्रतिदिन के जीवन की भाषा के माध्यम से सुदृढ़ नहीं किया जाता। ऑप्शन ए जो है ये इसका करेक्ट आंसर होगा, यहाँ पे नहीं किया जाता इस वजह से, ठीक है। और जबकि दिन प्रतिदिन जो उनके दैनिक जीवन से रिलेटेड करके उन सारी चीज़ों को जो है बताया जाए, समझाया जाए तो बच्चे जो है अच्छे से समझ पाते हैं। तो यहाँ पे यही जो है ऑप्शन ए वाला जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। दिन प्रतिदिन जीवन की भाषा के माध्यम से सुदृढ़ नहीं किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक प्राथमिक कक्षा का विद्यार्थी व्यवकलन पर प्रश्न को निम्न रूप से हल करता है। यहाँ पे 101 माइनस 97 दिया है, यानी 101 माइनस 97 इक्वल टू, और यहाँ पे इसको सॉल्व किया गया है तो यहाँ पे 096 इक्वल, और नीचे भी आप देख पा रहे होंगे इस तरह से क्वेश्चन दिया गया है। इसमें बताया है कि निम्नलिखित में से कौन किसके लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। ये क्वेश्चन में थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है, इसको एक बार चेक कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दी गई परिस्थिति के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है, ठीक है। कौन सा जो है ये कौन के बाद यहाँ आ जाएगा, कौन सा दी गई परिस्थिति के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए में दिया गया है बच्चे को व्यवकलन की अवधारणात्मक समझ है परंतु उसने ये त्रुटि असावधानीवश की है। बी है समान प्रकार के प्रश्नों को हल करना निश्चित रूप से बच्चे को सही उत्तर तक ले जाएगा। सी है शिक्षक को समस्या हल करने के लिए श्यामपट्ट पर सही कलन विधि लिखनी चाहिए और बच्चे को उसकी नकल करनी चाहिए। डी दिया गया है बच्चे ने बड़े अंक में से छोटे अंक को घटाने का नियम गलत तरीके से इस्तेमाल किया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा यही आपको बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा दी गई परिस्थिति के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। तो इसमें दोस्तों देखिए ऑप्शन डी जो दिया गया है बच्चे ने बड़े अंक में से छोटे अंक को घटाने का नियम गलत तरीके से इस्तेमाल किया है। ऑप्शन डी वाला जो है ये इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ये ए बी सी नहीं होगा, डी वाला जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक बच्चा गणित की प्राथमिक कक्षा में कहता है कि मेरे पास 3 पेंसिल है, मेरे पास 5 रंगीन पेन है, मेरी एक बहन है। बच्चा किस संबंध में बात कर रहा है। ऑप्शन ए में दिया गया है संख्यांक, बी है गणन संख्या, सी है क्रम सूचक संख्या, डी है अंकित संख्या। तो यहाँ पे देखिए बच्चा जो है बोलता है कि मेरे पास 3 पेंसिल है, मेरे पास 5 रंगीन पेन है, मेरी एक बहन है। बच्चा किस संबंध में बात कर रहा है तो ये संख्यांक नहीं होगा, गणन संख्या होगा। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा आंकड़ों के विश्लेषण का अनुसरण करने के सही अनुक्रम को दर्शा रही है। ऑप्शन ए में दिया गया है व्यवस्थित करना, छांटना, एकत्रित करना और निरूपण करना। बी दिया गया है छांटना, व्यवस्थित करना, एकत्रित करना और निरूपण करना। दोस्तों यहाँ पे भी जो है छांटना होगा, ये जो ऊपर दिया गया है, ठीक है। सी दिया गया एकत्रित करना, छांटना, व्यवस्थित करना और निरूपण करना। डी है निरूपण करना, व्यवस्थित करना, छांटना और एकत्रित करना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आप लोग भी अपने आंसर करिए। तो दोस्तों देखिए सही अनुक्रम को दर्शा रहा है, जो सही अनुक्रम है उसे बताना है। तो पहले जो है एकत्रित करना, छांटना, व्यवस्थित करना और निरूपण करना। ऑप्शन सी वाला जो है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो 29 दिसंबर को पूछे गए हैं, तो आप लोग जो है इसको ध्यान दीजिएगा, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा, नए हो चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि सीटेट से रिलेटेड हर अपडेट, हर क्लास आपको टाइम पर मिले। यहाँ पे अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे। निम्नलिखित में से प्राथमिक कक्षाओं के लिए एक अच्छी गणित पाठ्यपुस्तक की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है ये आपको बताना है। ए में दिया गया है निगमनात्मक तरीके से अवधारणाएं प्रस्तुत करना। बी दिया गया है संवादात्मक और संदर्भात्मक तरीके से अवधारणाएं प्रस्तुत करना।
सी दिया गया है हल किए हुए अधिक उदाहरण और गतिविधि आधारित आकलन सम्मिलित करना। सही विकल्प का चयन कीजिए, ये आपको बताना है। तो इसमें देखिए दोस्तों कौन सा होगा। ए में जैसा कि दिया गया है निगमनात्मक तरीके से अवधारणाएं प्रस्तुत करना, तो ये नहीं होगा। बी है संवादात्मक और संदर्भात्मक तरीके से अवधारणाएं प्रस्तुत करना, ये होगा। हल किए हुए अधिक उदाहरण और गतिविधि आधारित आकलन सम्मिलित करना, ये होगा। यानी बी और सी जो है करेक्ट होगा। तो ऑप्शन डी में आप देख पा रहे होंगे बी और सी, ये जो है ऑप्शन डी वाला ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी सीखने अधिगम के लिए एक अति आवश्यक और अनिवार्य पूर्वापेक्षा है। ऑप्शन ए में दिया गया है खेल और शारीरिक स्वास्थ्य, बी दिया गया है बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान यानी संख्यात्मकता, सी है गणन कौशल विकसित करना, डी दिया गया है सभी के लिए शिक्षा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा ये आपको बताना है, ठीक है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से सीखने या फिर अधिगम के लिए एक अति आवश्यक और अनिवार्य पूर्वापेक्षा है। ऑप्शन ए है खेल और शारीरिक स्वास्थ्य, नहीं। बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान, ऑप्शन बी वाला जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। गणित में बच्चों के विवेचन और तार्किक चिंतन योग्यताओं को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है। ऑप्शन ए में दिया गया है बंद सिरे वाले प्रश्नों का उपयोग, बी है मानक कलन विधि का उपयोग, सी है सूत्रों तथ्य और पहाड़ों को स्मरण करना, डी है खुले सिरे वाले प्रश्नों का उपयोग यानी मुक्त अंत वाले प्रश्न जो होते हैं। तो ए नहीं होगा, बंद सिरे वाले प्रश्नों का उपयोग सर्वाधिक पूछा गया। मानक कलन विधि का उपयोग, सूत्रों तथ्य और पहाड़ों को स्मरण करना, ये भी नहीं होगा। खुले सिरे वाले प्रश्नों का उपयोग, ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। यूज ऑफ ओपन एंडेड क्वेश्चंस। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे। नीचे दो पूर्व सेवा प्रशिक्षणार्थियों का गणित के अपने स्कूली अनुभव के बारे में हो रहे संवाद का उल्लेख दिया गया है। ए में दिया गया है अपने विद्यालय जीवन में मैं गणित में बहुत अच्छी थी, पर अब मुझे यह विषय पढ़ाने में कुछ डर सा लग रहा है क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने जो कुछ भी सीखा था उसका बहुत कुछ मैं भूल गई हूँ। बी दिया गया है मैंने तो अपनी परीक्षा कुछ नियमों, तथ्यों और प्रक्रियाओं को याद करके पास की है। ऊपर दिए गए संवाद के बारे में निम्नलिखित में से सर्वाधिक उपयुक्त क्या है ये आपको बताना है, ठीक है। ऑप्शन ए में दिया गया दोनों ही अपने बचपन में गणित के प्रति बहुत लापरवाह रही हैं, और बी दिया गया है दोनों ने ही गणित के प्रति अपने भय को दूर कर दिया है, और सी दिया गया है दोनों को ही अपने बचपन में बिना समझ बनाए रट कर सीखने के लिए प्रोत्साहित किया गया है, और डी दिया गया है एक गणित की अच्छी या फिर अच्छा अध्यापिका बनने या अध्यापिका या फिर अध्यापक बनने योग्य नहीं है, परंतु बी अच्छी या फिर अच्छा अध्यापिका या फिर अध्यापक बनने योग्य है क्योंकि उसने परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन किया है, ठीक है। तो ए वाला जो है दोनों ही अपने बचपन में गणित के प्रति बहुत लापरवाह रही हैं, ये नहीं होगा। बी है दोनों ने ही गणित के प्रति अपने भय को दूर कर दिया है, नहीं। दोनों को ही अपने बचपन में बिना समझ बनाए रट कर सीखने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। ऑप्शन सी वाला जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी बाल केंद्रित गणित कक्षा की एक विशेषता है। दोस्तों राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 से काफ़ी क्वेश्चन जो है यहाँ पे इसी शिफ्ट के पेपर में अगर आप देखें तो 2 क्वेश्चन यहाँ से उठाया गया है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सॉरी। ऑप्शन ए में दिया गया शिक्षक आयत के क्षेत्रफल पर एक गतिविधि का प्रदर्शन कर रहा है और उस दौरान शिक्षार्थी उसे शांति से सुन और देख रहे हैं। बी दिया गया है शिक्षक कक्षा में विद्यार्थियों के लिए विभिन्न प्रकार की मूर्त सामग्री और हस्तकौशल सामग्री लाता है ताकि वे उनका उपयोग संख्याओं में विभिन्न अन्वेषणों के लिए कर सकें। सी दिया गया शिक्षक कक्षा में पहाड़ों का उच्चारण कर रहा है और विद्यार्थियों को उनको एक स्वर में दोहरा रहे हैं। डी है शिक्षक सैमपट पर एक आदर्श समस्या हल करता है और विद्यार्थी उस पर आधारित पाठ्यपुस्तक में दिए गए प्रश्न हल कर रहे हैं। ये नहीं होगा। यहाँ पे बाल केंद्रित गणित कक्षा की एक विशेषता है, ये बताना है। तो ऑप्शन बी में देख पा रहे होंगे दोस्तों, शिक्षक कक्षा में विद्यार्थियों के लिए विभिन्न प्रकार की मूर्त सामग्री और हस्तकौशल सामग्री लाता है ताकि वे उनका उपयोग संख्याओं में विभिन्न अन्वेषणों के लिए कर सकें। तो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे। और दोस्तों हिंदी का जो है जितने भी शिफ्टों का पेपर था मैंने कंप्लीट करवा दिया है, तो आप लोग उससे पूरा ज़रूर देखिएगा। ईवीएस का आपका चल रहा है
मैथ तो आप लोग देख ही रहे हैं, बाकी दोस्तों CDP भी आप लोग देखते रहिए। सभी सब्जेक्ट अगर जो है आप सॉल्व कर लेते हैं तो अगर जो है एग्ज़ाम हॉल में बैठेंगे तो कोई भी क्वेश्चन आपको नया देखने को नहीं मिलेगा दोस्तों। आराम से जो है आप एक अच्छा स्कोर कर लेंगे। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार एक गणित शिक्षक के अपेक्षित हैं। देखिए यहाँ भी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 से यहाँ भी क्वेश्चन उठाया गया है। 3 क्वेश्चन जो है एक ही टॉपिक से। ए में दिया गया है गणित कक्षा में मेधावी बच्चों को उनके स्तर के अनुकूल चुनौतियां प्रदान करते हुए सभी बच्चों को सहभागिता सुनिश्चित करना। बी दिया गया है पाठ्यपुस्तक के सभी प्रश्नों को हल करना। यहाँ पे दिया गया है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार एक गणित शिक्षक से अपेक्षित है, ये नहीं होगा। सी है प्रश्नों के ड्रिल और अभ्यास में विद्यार्थियों को संलग्न रखते हुए गणित में परिणामों को सुधारना, ये भी नहीं होगा। डी है प्रतियोगात्मक परीक्षाओं के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना। ऑप्शन ए जो है गणित कक्षा में मेधावी बच्चों को उनके स्तर के अनुकूल चुनौतियों प्रदान करते हुए सभी बच्चों को सहभागिता सुनिश्चित करना। ऑप्शन ए वाला जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, प्राथमिक कक्षा के गणित शिक्षक श्री राणा ने अपने विद्यार्थियों से निम्नलिखित प्रश्न पूछा। 5 सैकड़े में से 5 दहाइयाँ घटाएं। एक विद्यार्थी ने तत्परता से उत्तर दिया, उत्तर 0 है। निम्नलिखित में से कौन सी दी गई स्थिति के संबंध में सर्वाधिक उपयुक्त है। ऑप्शन ए में दिया गया है शिक्षक ने कक्षा के समक्ष गलत तरीके से प्रश्न प्रस्तुत किया है, और बी दिया गया है शिक्षक को ऐसी 10 और समस्याएं अभ्यास के लिए देनी चाहिए जब तक विद्यार्थी उसे सही से हल नहीं कर लेते। सी है शिक्षक को समस्या को हल करना चाहिए ताकि विद्यार्थी उसे सही से हल कर सकें। डी है भ्रांति पहचानने के लिए शिक्षक को विद्यार्थी से अपने उत्तर को समझाने के लिए कहना चाहिए। यहाँ पे दिया गया प्राथमिक कक्षा के गणित शिक्षक श्री राणा ने अपने विद्यार्थियों से निम्नलिखित प्रश्न पूछा। 5 सैकड़े में से 5 दहाइयाँ घटाएं। एक विद्यार्थी ने तत्परता से उत्तर दिया 0। इसमें से पूछा गया है कौन सी दी गई स्थिति के संबंध में सर्वाधिक उपयुक्त है, ये बताना है। तो शिक्षक ने कक्षा के सापेक्ष गलत तरीके से प्रश्न जो है प्रस्तुत किया, ये नहीं होगा। बी है शिक्षक को ऐसी 10 समस्याएं अभ्यास के लिए देनी चाहिए जब तक विद्यार्थी उसे सही से हल नहीं कर लेता, नहीं। सी है शिक्षक को समस्या को सरल करना चाहिए ताकि विद्यार्थी उसे सही से हल कर सकें, ये भी नहीं होगा। भ्रांति पहचानने के लिए शिक्षक को विद्यार्थी से अपने स्तर को समझाने के लिए कहना चाहिए। ऑप्शन डी वाला दोस्तों जो है ये इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ये थे 15 नंबर के जो पेडागोजी के क्वेश्चन थे, 29 दिसंबर को पूछे गए थे। उन सारे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में जो है अगले शिफ्ट का पेपर सॉल्व करेंगे, तो आप लोग बनी रहिएगा इसी तरह इस चैनल पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।